हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 21 नवंबर और कल होगा 22 नवंबर। और 22 नवंबर के दिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में कैबिनेट की बैठक है और इसको लेकर के लेटर भी जारी हो चुका है और सभी मंत्रियों को इसकी सूचना मिल चुकी है। तो उससे पहले उसी दिन 22 तारीख को ही कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का जो यहाँ पे राज्यकर्मी वाला जो मामला है वो उसी दिन उस पे मोहर लगने की उसकी संपूर्ण संभावनाएं हैं। परंतु अब यहाँ पे एक और उसमें नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब नियोजित शिक्षकों के कैबिनेट के एक दिन पहले सरकार ने यहाँ पे नया खेल खेल दिया है और नियोजित शिक्षकों को इससे जो है यहाँ पे कुछ हद तक जो है नुकसान होने वाला है। क्या क्या चीज़ नुकसान होगा सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और शुरू कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि कल 22 नवंबर है और 22 नवंबर के दिन कैबिनेट की बैठक है और उस कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी वाला नियमावली है उसको पेश किया जाएगा और उस पर जो है उस दिन मोहर लगने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। आप लोग का जो नियमावली है वो संपूर्ण रूप से बन करके तैयार है और अब जो है नियोजित शिक्षकों के पास अब यह मौका है कि वो जो है अब राज्यकर्मी बनेंगे। तो अब जो है उसी के क्रम में अब जो है यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा नया चीज़ उसमें ऐड ऑन किया गया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा तो मिलेगा ही, साथ साथ उनको कुछ नुकसान वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो नुकसान होगा कि जैसे ही आप लोग राज्यकर्मी बनिएगा आप लोग का सबसे पहली फुर्सत में आप लोग का जो है यहाँ पे एक तरह से विभागीय स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और विभागीय स्थानांतरण जो होगा अब वो इस आधार पर होगा कि जैसे मान लेते हैं कि आप पंचायत शिक्षक है और अपने पंचायत में पोस्टेड है, यानी कि आपका जो होम पंचायत है उसमें पोस्टेड है, तो आप लोग को जो है अपना होम पंचायत छोड़ना पड़ेगा और ब्लॉक के अगल बगल के अन्य किसी पंचायत में आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। वहीं आप लोग अगर 6 to 8 के टीचर हैं या फिर ऐसा कह लीजिए कि आप अगर ब्लॉक टीचर है तो आप लोग का जो है अब स्थानांतरण जो है वो अनुमंडल लेवल पर होने वाला है अगर आप लोग अपने होम ब्लॉक में हैं तो ये दो चीज़ें हो गया। अगर आप लोग जो है हाई स्कूल के टीचर और अपने प्रखंड में पोस्टेड है तो आप लोग को जिला के किसी भी अन्य दूसरे जगहों पे आप लोग को भेजा जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये चीज़ निकल करके आ रहा है। उसके बाद परीक्षा को लेकर के यहाँ पर अब बातें आ रही हैं कि अब कंफर्म हो चुका है, 100% कंफर्म है कि आप लोग की परीक्षा जो है दिसंबर माह में ही आयोजित की जाएगी। और ये दिसंबर माह में जो परीक्षा का आयोजन होगा इसका आयोजन बिहार बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। अब ये जो बिहार बोर्ड के द्वारा किया जाएगा अब उसमें थोड़ा सा क्या यहाँ पर चेंजिंग आ रहा है कि जो नियोजित शिक्षकों का जो पहले यहाँ पे बातें हो रही थी कि नियोजित शिक्षकों का जो यहाँ जो परीक्षा होगा वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल से होने वाला है, यानी कि अगर 1 to 5 के टीचर हैं तो 1 to 5 से सवाल पूछा जाने वाला है, 6 to 8 के टीचर हैं तो 6 to 8 के सवाल पूछा जाने वाला है। उसी तरह से 9, 10 और 11, 12 के आप अगर टीचर हैं तो उसी से रिलेटेड आप लोग का सवाल रहेगा। परंतु अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है और आप लोगों के लिए अब एक कॉमन सिलेबस होने की यहाँ पे संभावना है। और आप लोग का जो सिलेबस होगा वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक जो है प्रॉपर रहेगा। उसके बाद 9, 10 से कुछ सवालात रहेंगे। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चेंज है। और साथ ही साथ आप लोग को जो यहाँ पे अगर बात करिएगा प्रमोशन वगैरह की, तो प्रमोशन वगैरह में जो अभी कहा जा रहा था कि तुरंत ही आप लोग को प्रमोशन का लाभ मिलने वाला है, यानी कि जैसे ही आप लोग राज्यकर्मी बनिएगा उसके बाद जो है आप लोग को प्रमोशन का लाभ दे दिया जाएगा। अब उसमें यहाँ पे चेंजिंग हो चुका है और आप लोग को जो है कम से कम 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। सरकार के द्वारा इस तरह का यहाँ पे प्रक्रिया किया जा रहा है। एक और चीज़ जो नियोजित शिक्षकों को काफ़ी समय से फंसा हुआ था वो था उनका ऐच्छिक स्थानांतरण का मामला। नियोजित शिक्षक के काफ़ी लंबे समय से इस मांग पर डटे हुए थे कि नियोजित शिक्षकों को यहाँ पे ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए और जिसको लेकर के 2020 से प्रक्रिया शुरू हुई थी। परंतु अभी तक जो है यहाँ पे इस पर किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं निकल कर के आया है। और अब जब नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने वाले हैं तो नियोजित शिक्षकों को आस थी कि जैसे ही ये राज्यकर्मी वाला नियमावली आएगा वो अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर के अपने आसपास के विद्यालयों में जाकर के पढ़ा पाएंगे ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ लेकर के। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पष्ट है कि आप लोग को अपने सेवा काल अवधि में 2 बार जो है यहाँ पे
ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा और आप अगर महिला हैं तो आप लोग को 3 बार यहाँ पे ये लाभ मिलेगा। परंतु ये भी लाभ आप लोग को अभी तुरंत नहीं मिलने वाला है, इसके लिए भी आप लोग को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और आप लोग को कम से कम 1 वर्ष का जो है इसमें समय देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ ले पाइएगा। और आप जो ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ लीजिएगा, जैसे आप अगर ब्लॉक टीचर हैं और अभी जो है आप चाहिएगा कि हम अपने होम ब्लॉक में चले आएँ, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। अब आप लोग को अगल-बगल के ब्लॉक में आना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर के अपना शैक्षणिक कार्य को करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के लिए कि यहाँ पे जो अगर मान लेते हैं पंचायत शिक्षक हैं और वो अपने वो कहीं दूसरे जगह पोस्टेड है और वो इस फिराक में थे कि अपने होम पंचायत में वो आकर के ड्यूटी करे, तो वहाँ पर भी उनको रोका जाएगा। वो अपने होम पंचायत में नहीं आ पाएंगे, अगल बगल के पंचायत में ही उनका स्थानांतरण हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। परीक्षा के लिए आप लोग को काफ़ी कम समय दिया जा रहा है और परीक्षा जो होगा वो आप लोग का दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद किसी भी दिन यहाँ पे आप लोग का आयोजित कराया जा सकता है और ज़्यादा चांसेस है कि 17 दिसंबर को कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे उस दिन रविवार है और उस दिन छुट्टी भी है। और साथ ही साथ उसके बाद उससे पहले जो है बीपीएससी से जो सेकेंड फेज की बहाली हो रही है उसका भी परीक्षा संपन्न हो जाएगा और उस दिन जो है किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी परीक्षा नहीं है। तो जिस कारण से यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का 17 दिसंबर के दिन परीक्षा होने की संभावना है और इस दिन जब ये परीक्षा होगा तो उसका रिजल्ट भी आप लोग का दिसंबर माह में ही आ जाएगा। रिजल्ट जारी करना बिहार बोर्ड के लिए कोई चुनौती का काम नहीं है। आप लोगों ने स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 का रिजल्ट देखा ही होगा, कितनी तीव्र गति से उनके द्वारा जारी किया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग का रिजल्ट आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 सप्ताह काफ़ी है। 1 सप्ताह में आप लोग का आपका सारा प्रक्रिया जो है रिजल्ट का वो पूरा हो सकता है, क्योंकि आप लोग का जो भी एग्ज़ामिनेशन होगा वो ओएमआर शीट के अनुसार होगा और ओएमआर शीट जो होता है वो कंप्यूटर से चेक होता है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों के लिए बदलने वाला है। इसके अलावा परीक्षा को लेकर के 3 बार में आप लोग को पास करना है, तो यहाँ पे उसके लेकर के भी यहाँ पे बड़ा चीज़ है कि 3 बार में आप लोग को परीक्षा पास करना होगा। अगर आप लोग परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो आप लोग को जॉब से तो नहीं निकाला जाएगा, परंतु आप लोग की जो सेवाएँ हैं वो रोक दी जाएगी और आप लोग नियोजित ही रह जाइएगा। यानी कि आप लोग जो है राज्यकर्मी, आप लोग का जो मंशा है कि राज्यकर्मी बन जाएंगे, तो यहाँ पे अब उस पर जो है विराम लग सकता है और आप लोग जो है राज्यकर्मी नहीं बन पाइए। अगर आप परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं तो आप लोग को राज्यकर्मी नहीं बनाया जा सकता है और आप लोग का जो है अलग अलग तरह की सेवा जैसे वेतन वृद्धि वगैरह हो गया, स्थानांतरण हो गया, ये सब आप लोग को जो है यहाँ पे रोका जा सकता है और सारी प्रक्रिया आप लोग की जो है यहाँ पे उससे ठप पड़ सकती है। तो ये सारा चीज़ है। परीक्षा आप लोग का अनिवार्य है। अगर आप लोग को परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग को मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर से आप लोग जुड़ करके परीक्षा से रिलेटेड विभिन्न सामग्री जैसे पीडीएफ हो गया, वीडियोज़ हो गया, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा चैनल आप लोग से मात्र 399 रुपये चार्ज कर रहा है और इसकी वैलिडिटी परीक्षा तक होगी। परीक्षा तक आप लोग उससे जो है लाभ उठा पाएंगे। सारा का सारा पीडीएफ आप लोग को परीक्षा तक मिलता रहेगा और ये सभी का सभी जो आप लोग को पीडीएफ और वीडियो दिया जाएगा वो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो उसको लाइक कर लीजिए और इसको अन्य टीचर्स ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।